इसलिए निर्धन हो गए। वही आज कन्हैया रुक्मणी आदि रानियों को बता रहे कि मेरे लिए सुदामा ने बहुत बड़ा त्याग किया है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसलिए आप लोग भी आइए, इनकी आशीर्वाद को लेकर के जाइए। तो एक एक रानियां आ जा करके सुदामा जी को प्रणाम कर रही। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ से सुल्तानपुर तक लाइन लगी हुई है। 16,108 रानियां हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं आशीर्वाद में ही 7 दिन की कथा निकल जाएगी। इसलिए कहा मित्र आप ही मेरे चरण को छू लीजिए तो सबको आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो कन्हैया ने चरण छुआ। तो कन्हैया को आज सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब कन्हैया कह रहे हैं मित्र आप ये बताओ विवाह कर लिए हो? कहा विवाह भी कर लिया हूँ, बच्चे भी हैं। वो आपकी भाभी जी ही हमको यहाँ पर भेजी है, मैं तो आ ही नहीं रहा था। तो आज कन्हैया कह रहे हैं भाभी जी का स्वभाव कैसा है? अरे मित्र बहुत सुंदर स्वभाव, जैसे उनका नाम है सुशीला वैसे ही सुशील स्वभाव की हैं, बड़े प्रेम से रहती हैं। तो कहा भाभी जी आपको भेजी हुई है तो भाभी जरूर कुछ उपहार स्वरूप भेजी होंगी मेरे लिए। क्या लेकर के आए हो? कुछ लेकर के आए हो? लेकिन जो गट्टर अपने कोख में दबा करके सुदामा जी रखे हुए हैं कि कहीं कन्हैया देख न ले, छुपाए हुए जा रहे हैं। लेकिन सर्वात्मा अंतर्यामी से कुछ अछूता है नहीं। कन्हैया तो जान ही रही क्या लेकर के आए हो, लेकिन अपने भक्तों के मुख से कहलवाना चाहते हैं। सुदामा जी पोटली को छुपाए हुए जा रहे हैं। तो सुदामा जी को देख करके कन्हैया यही सोच रहे हैं मेरा मित्र है, बड़ा सरल है, कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मेरी उपासना की नहीं है, इसलिए कुछ चाहता है नहीं और छुपाना भी चाहता है। तो कन्हैया अपने आसन से खड़े हो गए। कहा मित्र जरूर कुछ भाभी ने दिया होगा जरूर। और सुदामा जी छुपाते हुए जा रहे हैं। कन्हैया ने क्या किया, जैसे ही सुदामा उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वयं जहार हठात उस पोटली को खींच लिया और सुदामा जी के मस्तक पर देख रहे हैं छया श्री लिखा हुआ है कि धन का नाश हो। भगवान ने अपने कृपा में दृष्टि डाली जैसे तो लिख दिया यक्ष श्री, अर्थात आपको कुबेर की संपत्ति प्राप्त हो। गट्ठर को खोला, जैसे थोड़ा सा चावल अपने मुख में डाल रहे हैं। कहा मित्र यही चावल तुमको बहुत पसंद है और भी ब्राह्मण का प्रसाद है, इसको अवश्य ही ग्रहण करूंगा। मुख में डाल लिया और दोबारा खाने के लिए जा रहे हैं। तो देवी रुक्मणी ने कहा क्यों महाराज, एक ही मुट्ठी में तो सर्वस्व मिल जाता है जीव को, वो आप सारा खा जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए बस करो। आपने सर्वस्व इनको दे दिया। तो इसका कुछ भाव लोग कहते हैं कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि सब दे रहे हो, ऐसा भाव नहीं था। भाव ये था कि ब्राह्मण देवता हैं और प्रसाद लेकर के आए हैं तो केवल आप ही खा लोगे, हम लोग भी चाहते हैं। और दूसरा भाव है कोई दरवाजे पर अतिथि आता है या रिश्तेदार आता है कुछ उपहार लेकर के तो मालिक ही थोड़ी खा लेता है, बच्चे भी खाते हैं। और तीसरा भाव है कि देवी रुक्मणी यही सोच रही हैं कि एक मुट्ठी चावल आपने खा लिया तो सर्वस्व इनको मिल गया, सारा धन इनको प्राप्त हो गया है और धन की स्वरूपा है देवी लक्ष्मी जी। सब खा लोगे तो हमको भी इनके घर जाना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ करके जा नहीं सकती हूँ, इसलिए बस करो। सर्वस्व इनको प्राप्त हो गया। श्री सुदामा जी का हाथ देवी रुक्मणी ने पकड़ लिया और उसी एक मुट्ठी चावल में सुदामा जी को सारा ऐश्वर्य मिल गया। सुदामा जी को कन्हैया आज लेकर के जा रहे हैं। भोजन कराने के लिए कहा कोई संदेशा क्या हमारे भाभी जी ने कहा है, कुछ कहे हो तो बता दीजिए। तो सुदामा जी ने कहा कुछ मांगी तो नहीं है, लेकिन एक संदेशा उन्होंने कहा मैं आपसे बता दे रहा हूँ। क्या संदेशा है? तो सुदामा जी कह रहे हैं 1 माह 2 पाख में
दो एकादशी होए, एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, पर गोपाल जी मेरो घर में रोज एकादशी होए। एक महीने में केवल दो एकादशी आती है, तो एकादशी के दिन अन्न खाना पाप हो जाता है। लेकिन आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे यहाँ रोज ही अन्न खाना पाप हो गया है। यही संदेशा देवी सुशीला ने बताया है, सो मैंने आपको बता दिया। भगवान को बड़ी पीड़ा हुई कि आपके घर में रोज एकादशी होती है, तो मैं ऐसी व्यवस्था बना दे रहा हूं कि रोज द्वादशी होगी, एकादशी आएगी ही नहीं। इसलिए भगवान ने सर्वस्व सुदामा जी को दे दिया। अब ले जाकर के अपने अंदर ले जाकर के भोजन कराने के लिए कह रहे हैं, चलो कुछ भोजन कर लीजिए। भोजन किए और अपने पलंग पर ले जाकर के बैठा दिए। कहा, मित्र रात्रि विश्राम कीजिए। सुदामा जी सोच रहे हैं, अगर इस पर मैं सो जाऊंगा, कि मखमल का पलंग है, तो निद्रा आ जाएगी, सुबह उठ नहीं पाऊंगा, तो भगवान का भजन हो नहीं पाएगा। जैसे ही कन्हैया अपने अंतःपुर में गए, सुदामा जी से उतर करके अपने ही गमछे को बिछा करके और उस पर सोने लगे। और सुबह 4 बजे उठ करके सोच रहे हैं कि कन्हैया एक बार भी कहेंगे तो रुक जाऊंगा, नहीं तो सुबह ही उठ करके हम अपने घर को चले जाएंगे। सुबह 4 बजे सुदामा जी उठ गए और भगवान का भजन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सो नारायण नारायण नारायण, सो नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सो नारायण नारायण नारायण, सो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुबह 4 बजे सुदामा जी उठ गए, भगवान का भजन कर रहे हैं, और कन्हैया लौट करके आए। तो सुदामा जी कहने लगे, मित्र अब हम जाना चाहते हैं घर। कन्हैया ने कहा, उठो फिर। कन्हैया सुदामा जी को विदा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं रोक लेना था 2-4 दिन, तो कन्हैया सुदामा जी को एक क्षण द्वारिका में रोकना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि जब से सुदामा जी आए हैं द्वारिकापुरी, तब से सुशीला ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। पतिव्रता नारी है। जब से सुदामा जी आए हैं, जल और अन्न का त्याग सुशीला ने कर दिया है। तो भगवान ने कहा, जब तक जाएंगे नहीं तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए एक क्षण भी कन्हैया ने सुदामा जी को द्वारिका में रोका नहीं, कहा मैं इसी वक्त आप जाओ। और आपने द्वारिकापुरी देख लिया है, आते जाते रहिएगा। सुदामा जी ने कहा, भैया जरूर आऊंगा। तो आज तक तो आप से हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगना चाहता हूं। तो भगवान प्रसन्न हुए, चलो मेरा मित्र कुछ मांगने के लिए तैयार हुआ। क्या मांगना चाहते हो मित्र? आप सबको सब कुछ न कुछ देते रहते हो और अपने पास कुछ भी नहीं रखते हो,
तो कुछ अपना भी ख्याल रखा करो, क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोकी का भार है। यही कह करके सुदामा जी एक बार अधीर हो गए। दौड़ करके कन्हैया ने पुनः गले से लगा लिया, कहा मित्र जो बात आप कह रहे हो यही बात बार बार बाबा नंद हमसे कहा करते थे। कन्हैया सब कुछ आप अपने भक्तों को देते रहते हो, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते हो। तो आज अपने बाबा नंद को याद करके भगवान के भी नेत्र सजल हो गए। कहा आप नहीं, आपके ही रूप में बाबा नंद बोल रहे हैं। ऐसा कहते हुए भगवान ने सुदामा जी को विदा कर दिया। अब पुनः ठोकर लगी। इस बार गरुड़ जी सीधा सुदामापुरी पहुंचा दिए। देख रहे हैं चारों तरफ अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, हाथी घोड़े बंधे हुए हैं। और जैसे ही चेतना सुदामा जी को आई, सोच रहे हैं कि अभी हम द्वारिका में ही बैठे हुए हैं। चारों तरफ देख रहे हैं, इतने में सुशीला आरती की थाली लेकर के मैले कुचेले वस्त्रों में निकल रही सहेलियों के साथ। तो कहा सुशीला आप भी द्वारका आ गई हो, आप कब आई यहाँ? सुशीला कहने लगी नहीं स्वामिन, ये द्वारिकापुरी नहीं है। जब से आप गए हो तब से कन्हैया यहीं पर थे। उन्हीं की कृपा से आप पूरा ऐश्वर्य देख रहे हो, लेकिन इस ऐश्वर्य को अभी हमने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए कि जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करोगे तब तक इस ऐश्वर्य को मैं स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। तब सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि कन्हैया का स्वभाव ही ऐसा है कि अपने भक्त को बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन समझते एकदम थोड़ा है कि मैं अपने भक्त को कुछ नहीं दिया। क्योंकि भगवान जानते हैं ज्यादा धन दे दूंगा तो धन के मद में आकर के जीव हमको भूल जाता है। तो उतना ही धन भगवान अपने भक्त को देते हैं जितने से उसका भरण पोषण हो सके और भगवान को न भूले। कन्हैया को पता था ये मित्र हैं हमारे, ज्यादा वस्तुओं की कामना नहीं होती इनके हृदय में। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। जो भक्त हमको केवल प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि चढ़ा देता है और प्रेम से चढ़ाता है तो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। उतना ही फल देता हूँ जितना 1000 फल चढ़ाने का फल होता है, उतना तो एक ही फल में मैं प्रदान कर देता हूँ। पत्रम में एक वचन है, अगर बहुत सारा उनको पत्र चाहता तो लिख देते पत्राणि, लेकिन लिखे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते। अर्थात पत्र हो, एक पत्र हो, कौन सा पत्र हो, चाहे जो पत्र हो, चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेल पत्र हो, चाहे किसी का भी पत्र हो, एक पत्ता, एक फूल, कौन सा फूल, चाहे जो फूल, चाहे जो जल, चाहे जो फल, केवल प्रेम से भगवान को आप भोग लगा दो, उतना ही फल मिलेगा जितना 1000 फल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तो जो उनके अधीन होता है उसको सर्वस्व भगवान देखने में कुछ नहीं देते हैं। सुदामा के देखने में तो कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सर्वस्व भगवान ने सुदामा जी को सौंप दिया और सुदामा जी का जो ऐश्वर्य था उसको वापस कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया की ही कृपा है तो चारों तरफ चकाचौंध दिखाई पड़ रहा है। भगवान इतना करुणा बरुणालय है कि अपने मित्र हो चाहे भक्त हो, सबके दुख को भगवान दूर करते हैं जो उनकी शरण में आ जाता है। क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि। सुदामा जी ने दर्शन कर लिया, सर्वस्व सुदामा जी को प्राप्त हो गया। बोले भक्त और भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने विचार किया कि मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूँ, कहीं मेरा परिवार ही भार न बन जाए पृथ्वी का, इसलिए इसको भारहीन भी करना है। तो उद्धव जी को बुलाया, कहा मित्र कुछ संदेश मैं आपको सुना दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी समय आ रहा है धराधाम पे जाने का। तो उद्धव जी आए तो उद्धव जी को भगवान ने दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं उनकी कथा श्रवण करवा रहे हैं कि आप ये कथा श्रवण कर लेंगे तो जो जीव मोह में फंसे रहते हैं वो मोह से बाहर आ जाएंगे। और कौन सा उपदेश करें, 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाया है और 24 गुरुओं में
एक गुरु हाथी है। हाथी को देख करके उन्होंने गुरु बना लिया। हाथी जो होता है वो कामी होता है, वो काम में अंधा होकर के चारों तरफ जाता है और अंत में क्या होता है, गड्ढा खोद करके लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसी में बहुत दिनों तक पाले रहते हैं और अंत में घर घर का भिखारी बना देते हैं। उसको देख करके उन्होंने गुरु बना लिया कि जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको काट के भी हाथी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसे हाथी घर घर का भिखारी बन जाता है, उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी दर दर की ठोकरें खाने लगता है। इसलिए हमेशा असंग रह करके साधु को चलना चाहिए। दूसरा गुरु बनाया समुद्र को। समुद्र को गुरु बना करके शिक्षा दी कि साधुओं को भी ऐसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे समुद्र होता है, हमेशा उफान मारता रहता है, प्रसन्न रहता है, चारों तरफ तरंगे फैलाता है, उसी प्रकार से जो संत होते हैं, साधु होते हैं, हमेशा हर स्थित परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, जितना जल होता है उतने में प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार से साधुओं को भी जो भी कृपा से प्राप्त हो जाए भगवान की, उसी में संतुष्ट होना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। तीसरा गुरु बनाया अजगर को। अजगर जो होता है किसी के लिए भगता नहीं, एक स्थान पर कुंडली बना करके बैठ जाता है, जो उसके पास आता है उसी को खा लेता है, कहीं भगता नहीं है। उसी प्रकार से संतों को संदेश दिया, इस संत को चाहिए संतोष करके बैठे रहे, जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसी में पेट भरना चाहिए। चारों तरफ सबके यहाँ मांग मांग करके नहीं पेट भरना चाहिए। और गुरु बनाया सांप को। कहा जो सर्प होता है अकेले घूमता रहता है, उसी प्रकार से साधु को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। और सर्प दूसरा कार्य क्या करता है, दूसरे के बिल में ही बैठता है। इसलिए साधु महात्माओं को ज्यादा मठ नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा जोगी मठ उजाड़ हो जाता है। इसलिए अकेले होकर के भ्रमण करना चाहिए। वो तो कहीं भी रुक सकते हैं, हमेशा विचरण करते रहते हैं। और तीसरा और अगला गुरु बनाया बाण को। बाण का कार्य क्या है कि एक लक्ष्य भेजता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति, उसके अलावा दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और कौन गुरु बनाए, मधुमक्खी को गुरु बनाया कि मधुमक्खियां जो होती हैं ये फूलों का रस ले लेकर के ठट्ट तो बना देती हैं, लेकिन अंत में उनके काम आता नहीं है, उसका सदुपयोग कोई दूसरा ही करता है। इसलिए साधु महात्माओं को चाहिए कि जीवन में ज्यादा संग्रह परिग्रह के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है उतना ही धन इकट्ठा करें जितना उनकी आवश्यकता हो। ज्यादा संग्रह करेंगे तो दूसरे के ही काम आएगी, आपके काम आएगी नहीं। इसलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ लोग को धन इकट्ठा करके जमा कर देते हैं और मर जाते हैं, ना तो उनके काम आता, ना परिवार वाले के, सरकार के खाते में चला जाता है। इसलिए गुरु बना करके इस शिक्षा लिया कि ज्यादा संग्रह परिग्रह नहीं करनी चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि को गुरु बनाया, उसके अंदर वो शक्ति होती है कि जो भी उसके अंदर आता है सबको अपने में ही समा लेती है और उसमें वो आसक्त नहीं होती है। उसी प्रकार से साधुओं को भी चाहिए, सज्जनों को भी चाहिए, महात्माओं को चाहिए कि जो भी उनको चाहे मान करे, कोई सम्मान करे, चाहे जो करे, हर स्थितियों में उस पर ना ध्यान करके अपने आप को शांत रखें और शीतल रखें अपने आप को। सब कुछ दबाने का प्रयास करें, ना कि उस पर जाकर के भिड़ जाएं। और उन्होंने गुरु आकाश को बनाया। हाँ, जो आकाश होता है, कितना भी जल बारिश हुआ, कुछ भी आप फेंकी वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो निर्लिप्त है, वो अछूता है। उसी प्रकार से संसार सागर में आप जाते रहो, लेकिन ज्यादा संसारिक लोगों में मत जाओ, उससे आप दूर रहोगे तो आप अछूते रहोगे। किसी प्रकार की कलंक आपके जीवन में नहीं लगता है, साधु का स्वभाव होना चाहिए। और उन्हें किसको गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, हवा को।
हवा का कार्य क्या है, ऐसे चलती रहती है तो ना गंदगी में वो ठहरती है, ना खुशबू में रुकती है, हर स्थिति में लगातार चलती रहती है नवरत। उसी प्रकार से साधु जो होते हैं उनको चलते रहना चाहिए, ना किसी एक ही घर से भिक्षा मांगे, नहीं तो यहाँ पहुंच गए तो रोज यहीं पर पहुंचे हुए हैं तो संकट में पड़ जाएंगे। उनको प्रतिदिन अलग अलग घरों में जाकर के भिक्षाटन करना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए ज्यादा दिन तक, नहीं तो मोह में फंस जाएंगे। और उन्होंने बालक को गुरु बनाया। जो छोटे छोटे बालक होते हैं इनका भी जीवन में एकदम स्वच्छ होता है, एकदम निर्मल भाव से सब कुछ करते रहते हैं। ये बालक का जीवन एकदम स्वतंत्र होता है, कुछ भी हर कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। वो सुख क्या है, दुख क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, उसका ज्ञान उनको नहीं होता है। उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, संत महात्मा हैं, बालक की तरह उनको रहने चाहिए। उनको भी सुख दुख का अनुभव नहीं, हर स्थितियों में एकदम प्रसन्न रह करके संत सहाय दुख पर हित लागी, वो दूसरे की कार्य आना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर कष्ट आ रहा है इसका अनुभव नहीं करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान की कृपा पे जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और गुरु बनाया, मध निकालने वाले को भी गुरु बनाया। कहा मध निकालता है लेकिन स्वयं खाता नहीं, दूसरा कोई लेकर के चला जाता है। उसी प्रकार से अपने साथ कुछ नहीं लेकर के चलना चाहिए, जो मिल जाए उतना ग्रहण करके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो प्राण संकट में हो जाएगा। रास्ते में कुछ धन लेकर के जा रहा, कुछ ऐसे लोग मिल गए कि धन भी ले लिए, प्राण भी ले लिए, इसलिए कुछ साथ लेकर के संतों को नहीं चलना चाहिए। जल को भी उन्होंने बनाया स्वच्छ, एकदम निर्मल जल रहता है। जल की तरह अपना जीवन भी सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए। इस प्रकार से इतने गुरु बना करके उन्होंने पूरे संसार को संदेश दिया है, हर स्थिति परिस्थितियों में मस्त रहना चाहिए। अंतिम में उन्होंने एक कन्या को भी गुरु बनाया। कन्या को गुरु इसलिए बनाया, एक बार एक कन्या अपने घर में भोजन बना रही है, अचानक उसके ससुर जी दरवाजे पर आ गए और उसके घर पर कोई है नहीं, सब लोग बाहर गए हुए हैं। अब मन में विचार कर रही कोई है तो नहीं, मुझे ही निकलना पड़ेगा। और कहीं रात्रि विश्राम हो गया तो घर में कुछ अन्न भी नहीं है, कहीं से मांग करके लाना पड़ेगा तभी भोजन होगा। और ससुर जी रुकना भी चाहते हैं। अब वो कन्या पीछे से निकल करके दो चार घर में कुछ मांग करके लाई, धान कूटने के लिए। अब कूटने के लिए बैठी हुई है और कूट रही, चूड़ियां पहने हुई, खन खन की आवाज आ रही है। तो सोच रही ससुर जी की कान में पड़ जाएगा कि चावल है नहीं, धान कूट रहे हैं, तो भी लोग जान लेंगे। दो चूड़ी उतार दिया, फिर भी बज रही है। पुनः उतारा, पुनः कूट रही, फिर भी बज रही है। सारी चूड़ी को उतार दिया, केवल एक एक चूड़ी बची, फिर कूट रही तो आवाज बंद हो गई। तो उसको भी देख करके दत्तात्रेय ने गुरु बना लिया कि ज्यादा लोग रहते हैं तो भी झगड़ा झंझट हमेशा बना रहता है, इसलिए असंग रह करके रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहने का प्रयास करना चाहिए, तब झगड़ा झंझट नहीं होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे 24 गुरु बना करके दत्तात्रेय ने संदेश दिया कि शिक्षा गुरु जितना बनाना हो उतना बना लो, लेकिन जीवन में दीक्षा गुरु केवल एक होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। भगवान ने विचार किया कि हम परम धाम को तो जाएंगे, लेकिन अपने से पहले अपने परिवार को वहां भेज दूं, उसके बाद ही जाऊंगा। एक दिन जितने भी यदुवंशी बालक हैं, एक घूमते टहलते पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए सांब आदि को लेकर के। तो देख रहे वहां पर बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं। तीन लोगों को ये हाथ पर यहाँ सोझा कि जाकर के इन महात्माओं से कुछ परीक्षा ले ली जाए।
और बालक बड़े उदंड हैं जो सांब हैं, इनको स्त्री बना करके इनके पेट में कपड़ा लपेट करके घूंघट निकाल करके और इसी महात्माओं के पास भेज दिया। कहा गुरुदेव बताइए कि मेरी पत्नी इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब साधु महात्मा अपनी योग विद्या से देख रहे हैं कि लोग हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं और कौन सी विद्या इनको सिखाऊं। कहा महाराज हमको ज्योतिष नहीं आता, आप यहाँ पे जाओ। तो ये बालक इतने उदंड हो गए थे, कह रहे हैं कुछ आता जाता है नहीं तो आप इतनी बड़ी बड़ी जटा रखा करके यहाँ क्यों बैठे हो। जब बार बार अपमान करने लगे ऋषियों से तो कहा ठीक है मैं बता रहा हूं क्या होगा। आप पूछ रहे इसके उदर से क्या होगा, तो जाओ इसके उदर से एक मूसल जन्म लेगा, उसी मूसल से सारे यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। अब जितना हाथ पर यहाँ सोच रहा था सब बेकार हो गया, अवाक हो गए। कुछ दूर पर जाकर के जब उनके पेट को खोला गया, एक मूसल जिसमें लोहा लगा हुआ है निकला। तो बलदेव उग्रसेन ने क्या किया, उस मूसल को कूट कूट करके समुद्र में फेंकवा दिया। जो लोहा है समुद्र में फेंक दिया और जो लकड़ी है वही ऐरक नामक घास समुद्र के किनारे किनारे पर बड़ी बड़ी उगाई। और जितने भी यदुवंशी हैं सांप ग्रस्त हो गए। तो मरियक नामक मदरा पी पी करके सब मतवाले होने लगे और आपस में मतवाले होकर के मार पीट होने लगी, मार काट होने लगी। और जो इसको क्रोध आता वही जो ऐरियक नामक घास है उसी को उखाड़ते, जिसके ऊपर प्रहार कर देते थे उसका सिर कट करके दूर गिरता था। ऐसे करते करते 2-4 लोग बचे, बाकी 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान ने उद्धव जी से कहा भैया जा करके संदेश दे दीजिए कि अब इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं। और जो बलराम जी हैं शेष के अवतारी, इन्होंने अपने शरीर का त्याग करके शेष के रूप में प्रणित होकर के क्षीर सागर में चले गए। और बड़े भैया का जाना सुन करके भगवान ने कहा अब हम भी यहाँ पे जाने वाले हैं। 125 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, तो जिसका जितना समय होता है उतने ही समय का भोग करता है, काल किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए अब हम लोग भी यहाँ पे जाने का काम करेंगे। और वही जो समुद्र में लोहा फेंका है, एक बहेलिये ने क्या किया, अपने बाण के अग्रभाग में लगा करके शिकार खेलने के लिए गया। और भगवान इधर जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके। और इनकी जो तालू है दूर से सिंदूरी रंग की दिखाई पड़ रही है, जिसको देख करके बहेलिये ने सोचा ये कोई हिरण की आंख है। इसलिए वहीं से जब बाण भेद कर दिया, बाण जाकर के भगवान के तालू में लगा तो आह की आवाज निकली। बहेलिया जब उनके पास पहुंच रहा है तो मुसलाय वेश्याय खंड कृते लुब्ध करो जरा, मृगस्याकारं चच्चरणं विव्याधं मृग संकया। मृग जान करके प्रभु मैंने अपराध कर दिया आपका। तो भगवान कह रहे हैं मम इच्छा का दीन दयाला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, जो हमारी इच्छा होती है वही हमारे भक्त करते हैं। और बहेलिया कह रहा अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनः छन्तुम अर्षि पापस्य उत्तम लोक में अनघा। मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा मैं किसी का उधार थोड़ी रखता हूं, आपका भी कुछ उधार बचा हुआ था, इसलिए हमने कहा इसको भी पूरा कर दूं। आप पूर्व जन्म में वानरराज बाली थे और मैं राम के रूप में था। आप अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिए थे, तो मैंने सुग्रीव का पक्ष लेकर के आपको ताड़ के आड़ से बाण मारा था। तो आपने यही कहा था मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा, मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा, मैं बैरी
सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा कारण कवन नाथ मोहि मारा कारण कवन नाथ मोहि मारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपने ही कहा था कि मैंने तो आपका अपराध किया नहीं, तो आप क्यों मुझे मार रहे हो? तो भगवान ने उस समय ही कहा था, अनुज बधो भग निसुत चारी, अनुज बधो भग निसुत चारी, सुनो सठ कन्या समचारी, सठ कन्या सुचारी, सुनो सठ कन्या समचारी, सठ कन्या समचारी, नहीं को दृष्ट पिलो कई जोई, नहीं को दृष्ट पिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इसलिए मैंने आपको मारा था कि आप अपने ही भाई की पत्नी पर को दृष्टि डाल रहे थे। तो उस समय मैंने यही कहा था कि आप चाहो मैं आपको जीवित कर दूं, तो आपने यही कहा था कि आपका दर्शन होगा, वो आपका दर्शन पा करके फिर जीव संसार में थोड़ी जीना चाहेगा। अंतयामति सागति हो जा रही है, प्रभु तो मुझे जाने दो। तो वही आप बाली बन करके आए हो, वही राम मैं कृष्ण बन करके आया हूं, तो आपका जो उधार बचा हुआ है आज बराबर हो जाएगा। आप मेरे श्लोक को मुझसे पहले आप जाओगे। इतना कह करके भगवान के आने का इंतजार देवता लोग भी आकाश से कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन भगवान कब धराधाम पर आते हैं ये भी कोई देख नहीं पाता है, कब जाते हैं ये भी कोई देख नहीं सकता है। अचानक चारों तरफ बिजली कौंधी और भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं देवता, लेकिन जब बिजली कौंधी सबकी आंखें बंद हो गईं और भगवान इस धराधाम से अपने धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः देवता देख रहे हैं तो कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। 125 वर्षों तक भगवान इस धराधाम पर शासन किए। उसके बाद उद्धव आदि ने सबको जाकर के बताया कि भगवान इस धराधाम पे अब चले गए हैं। तो भगवान के स्वधाम गमन की बात को सुनकर के जितने भी उनकी रानियां हैं सब अपने आप को अपनी योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। जो भी गोपियां हैं वो भी अपने शरीर को भस्म कर दिया। वही गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है, गोपी ताल, जो कि गुजरात प्रांत में है। और इधर वसुदेव जी देवकी आज सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। इधर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, इस मृत्यु लोक में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो आज अंतिम दिन का समय है। इस पूरे धराधाम पर अनेकों बड़े बड़े राजा आए जो कि चाहते तो पूरे जीवन इसी पृथ्वी पर शासन करते। ऐसी योग्यता उनके अंदर थी, ऐसा तपोबल उनके अंदर था। बड़े बड़े राजा महाराजा इस धराधाम पर आए, लेकिन काल किसी को छोड़ता नहीं है। जब तक समय रहता है समय का उपभोग करते हैं, इसके बाद इस धराधाम पे जाना पड़ता है। इसलिए आपका भी समय आ चुका है। तो आज तक आपने इतना प्रश्न किया,
और सारा उत्तर हम देते गए। तो एक प्रश्न आज मैं भी करूंगा आपसे, उसका उत्तर आप दोगे। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव जो अवश्य ही दूंगा। कहा क्या आप मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मरूंगा? तो आप लोग बताइए परीक्षित ने सत्य कहा या गलत कहा? सत्य कहे थे। परीक्षित ने सत्य ही कहा कि मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मैं मरूंगा। जन्म तो ये शरीर लेता है, मरता ये शरीर है। आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। आत्मा अजर है, अमर है, अभेद है, अखलेद है। न वायु उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो 7 दिनों तक हमने आपको कथा सुनाया, केवल मेरी बाणी का विलास था, सत्य कुछ भी नहीं था। सुखदेव जी कह रहे हैं 18,000 श्लोकों की कथा हमने आपको सुनवाई, ये केवल मेरी बाणी का विलास था, इसमें सत्य कुछ भी नहीं था। फिर सत्य था क्या? सत्य तो वही परमात्मा है। केवल परमात्मा का चिंतन करो तभी आपका कल्याण होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा महाराज अब आपका समय आ चुका है, जब तक मैं आपके सम्मुख रहूंगा तब तक तो तक्षक आएगा नहीं। यदि आएगा तो उसका जो विष है अमृत में बदल जाएगा। इसलिए हमारे जाने का समय हो चुका है। इसलिए अपने मन को अब परमात्मा में लगा दीजिए। सुखदेव भगवान की बात को सुन करके राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरण को धोया और चरणामृत पान किया। सुखदेव भगवान की पूजा की। सुखदेव भगवान अब वहां से उठने वाले हैं। तो जितने भी श्रोता थे और राजा परीक्षित सब गुरुदेव भगवान की जय जयकार करने लगे। और सुखदेव कहने लगे पूरे संसार में जो आता है उसको जाना पड़ता है। कोई शाश्वत यहाँ पर जीवन यापन नहीं कर सकता है। सब लोग एक स्वर में बोल पड़े। आइए हम लोग भी एक स्वर में बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। जगत में कोई न परमानंद, जगत में न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली साबुन तेली, तेल चमेली चाहे लगाओ संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद।
दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट से भैया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में चल जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट भैया, घूमो दिल्ली कैंट भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट, जनरल कर्नल राष्ट्रपति हो चाहे हो लेफ्टिनेंट भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, तेज हो चाहे जंतु, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
सिंह के इस दफ्तर से मत होगा अपचंड जगत में कोई न फरमाने जगत में कोई न फरमाने जगत में कोई न फरमाने जगत में तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो संत जगत में कोई न फरमाने 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 जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न फरमाने बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया जगत में कोई परमानेंट नहीं है, जितनी आयु निश्चित है उतनी ही आयु का भोग करते हैं दुनिया में लोग। सुखदेव भगवान की पूजा जब हो गई तो सुखदेव भगवान अपने आसन से उठ करके जाने लगे तो सब लोग कहने लगे, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम करते हुए सुखदेव भगवान को दूर तक जाते हुए दिखाई पड़े। इतने में अंतर ध्यान हो गए और परीक्षित महाराज अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करके परमात्मा में लगा लिया था। इधर तक्षक नाग आ रहा रास्ते में, कश्यप ब्राह्मण के कश्यप ब्राह्मण मिल गए रास्ते में। कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। कहा आप डस नहीं सकते हो, मैं जीवित कर दूंगा। कहा महाराज आयु पूर्ण हो गई है तो जाना ही पड़ेगा। कहा अपने प्रभाव को दिखाओ। एक वृक्ष में जैसे ही डंक मारा तक्षक ने, वो पेड़ सूख गया और ऋषि ने जैसे ही उस पर जल छिड़का वो हरा भरा हो गया। कहा महाराज इसकी आयु भी है लेकिन परीक्षित की आयु पूर्ण हो गई है, इसलिए आप कुछ धन लेकर के लौट जाओ। तो ब्राह्मण कोई दूसरा था नहीं, भगवान ही व्यवस्था बना देते हैं। थोड़ा सा धन दिया, वो तक्षक डार जा रहा है लेकिन कहा महाराज इसकी आयु पूर्ण हो गई तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए तक्षक नाग जा करके परीक्षित जी के शरीर को जैसे ही डंक मारा, शरीर धू धू करके जल उठा, लेकिन आत्मा तो पहले ही परमात्मा में विलीन हो गई है। इसलिए केवल शरीर ही जला हुआ है। दिव्य निर्माण को देख करके जितने भी देवता हैं आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे कि धन्य है महाराज परीक्षित जो कि सांप लगा और 7 दिनों तक जाकर के गंगा जी के घाट पर बैठ करके कथा का श्रवण करके भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लिया। तो जो भागवत की कथा है जीव के जन्म और मृत्यु दोनों को संवारने का कार्य करती है। मृत्यु तो सबकी होगी लेकिन मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा जब हम भगवान का नाम लेकर के जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो सबको मृत्यु के गाल में जाना है। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, जो लक्षण बताए गए कि कलयुग में जो लक्षण होंगे, लोगों की आयु 20 से 30 वर्ष की होगी। कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा। जो जिसका हाथ पकड़ लेगा, चाहे जिस जात बिरादरी का हो, उसी के साथ विवाह हो जाएगा। विवाह का लक्षण बतलाया गया जो कि कलयुग में देखने को मिल रहा है। भगवत प्रेमी सज्जनों, 7 दिनों तक आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। जो भी ज्ञान हमारे पास था आप लोगों तक पहुंचाए। 7 दिन में एक भी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने भौतिक जीवन में जरूर उतारने का प्रयास कीजिएगा, तभी कथा की सार्थकता होगी। और हम लोग आप लोगों के जीवन की मंगल की कामना करते हैं कि आप लोगों को जीवन में कभी भी किसी प्रकार का अमंगल ना हो, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही जीवन में, वैसे भी कथा तव कथा मृतम तब तो जीवनम, कथा सुनने के बाद जीवन में कभी अमंगल आता नहीं है। इसलिए हम लोग आपके जीवन की मंगल की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आप लोगों के गांव में, क्षेत्र में ऐसे धार्मिक कार्य चलते रहें। आप लोग धर्म के मार्ग पर अनवरत चलते रहो और ना किसी को बाड़ी से, शरीर से कष्ट पहुंचाओ, क्योंकि भगवान को पीड़ा होती है। और 7 दिनों तक आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। व्यासपीठ के माध्यम से पूरी मंडली के साथ
और धन्यवाद दूंगा पूरे तिवारी परिवार को, श्री शंभू प्रसाद तिवारी जी, श्री अशोक कुमार तिवारी जी, समस्त तिवारी परिवार, पूरे क्षेत्रवासी गांव वासियों को कि आप लोगों ने हमको व्यास के रूप में वर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपके जीवन में हमेशा मंगल कृत होते रहें, मंगल ही मंगल हो, कभी अमंगल न हो। इसलिए हम लोग 2 बार आप लोगों के जीवन की मंगल की कामना करेंगे। उसके बाद भगवान की मंगल में आरती करने के बाद आप लोग आरती प्रसाद लेकर के जाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। जब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो। सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे। न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति धन से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोस हो जाए दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोस हो जाए दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममें। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममें। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। अपना भक्त बनाए के करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। निज आसन पे जाएंगे करो सदा कल्याण। निज आसन पे जाएंगे करो सदा कल्याण। निज आसन पे जाएंगे करो सदा कल्याण। कथा विसर्जन होत है सुनिए फिर हनुमान। कथा विसर्जन होत है सुनिए फिर हनुमान। भक्त घर जाए के करो सदा कल्याण। भक्त घर जाए के करो सदा कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम लोग इस भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे 3 बार। आप लोग भी साथ में बोलिएगा, क्योंकि भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसलिए हम लोग अंतिम श्लोक को 3 बार उच्चारण करके आप लोगों के जीवन में
मंगल की कामना करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। इसलिए भगवान का नाम लेने के बाद जीवन में कभी किसी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता है। 2 लाइन में हम लोग आप लोगों से विदा लेंगे, उसके बाद आरती होगी। आप लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है। हम आए आपके द्वारे हुए कुछ भागवत चर्चा। हमारे आपके द्वारे हुए कुछ भागवत चर्चा। आशा गति सभी ने है खूब मिलजुल कर। आशा गति सभी ने है अभी खूब मिलजुल करके दिया सबको हमें जो था जो कुछ भी खजाना है। दिया सबको हमें दे ले तो हमको जो खजाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। सभी की याद आएगी तो आंखें भीग जाएंगी। सभी की याद आएगी तो आंखें भीग जाएंगी। बहेगी आंसू की धारा विदाई याद आएगी। बहेगी आंसू की धारा विदाई याद आएगी। हृदय में थाम के रखना मिला जो कुछ खजाना है। हृदय में थाम के रखना मिला जो कुछ खजाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। भोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कभी अवसर प्राप्त होगा तो हम लोग बैठ करके भगवान का सत्संग करेंगे। अब हम लोग भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। श्री राधे गोविंद राधे। हम सभी के मध्य हम सबके बीच कुछ हमारे अभी बैठे मनीषीगण लोग थोड़ा सा बैठे कुछ रहिएगा। महानुभाव पधारे हैं जो कि गणमान्य लोग भागवत भगवान का आशीर्वाद और महाराज जी के माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहते हैं।
उन सभी महानुभावों का हम यहाँ से नाम उच्चरित कर रहे हैं। आप सभी लोग एक एक करके आएंगे और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री हरिनारायण मिश्रा जी भदैया से चल करके पधारे हैं। आप आकर के पूज्य व्यास जी को प्रणाम कर भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रसिक बिहारी पांडे जी भदैया से भी आप भी पधारे हैं। आप भी आकर के प्रभु का अनुग्रह ग्रहण करें। श्री भगवती प्रसाद मिश्रा जी सरैया से पधारे हैं। आप भी आकर के प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करें। श्री हरिसहाय पांडे जी बनखोदवा फैजाबाद से पधारे हैं। आप भी आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर भागवत भगवान की अनुग्रह को ग्रहण करें। इसी प्रकार से हम लोगों के बीच श्री कृष्णदेव उपाध्याय जी जो उमरी से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकर के भागवत भगवान की अनुग्रह को ग्रहण करें। हम लोगों के बीच श्री देवशरण मिश्रा जी रूपीपुर से पधारे हैं। आप भी आकर के भागवत भगवान की अनुग्रह को ग्रहण करें। इसी आशीर्वाद की श्रृंखला में आगे चलकर श्री दिवाकर मिश्रा जी जो कि टीकर से आए हैं आप, और आप आकर के भागवत भगवान की दिव्य अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री जयराम यादव जी जो कि लखनऊ से पधारे हैं, आप भी आकर के भागवत भगवान की दिव्य अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री अखिलेश पांडे जी जो पखरौली से पधारे हैं, आप भी आकर के भागवत भगवान की अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री हनुमत सिंह जी शंभुगंज से पधारे हैं। श्री संतोष तिवारी जी आप भी शंभुगंज से पधारे हैं। आप भी आकर के श्री व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पुष्पेंद्र तिवारी जी पूरे धना से, श्री मनोज तिवारी जी, श्री संजय यादव जी पूरे धना से ही हैं। आप भी आकर के भागवत भगवान की अनुग्रह ग्रहण करें। और हम लोगों के बीच श्री हरिशंकर शुक्ला जी, श्री विपिन पांडे पूरे धना से, श्री माधव श्याम पांडे जी, और हम लोगों के बीच श्री शंभु वर्मा जी पूरे धना से। आप भी आकर के भागवत भगवान की दिव्य अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री देव प्रकाश तिवारी जी टिकरी से चल करके आए हैं। आप भी आकर के भगवान की अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री बलराम जायसवाल जी कामतागंज से आप पधारे हैं। आकर के भागवत भगवान की दिव्य अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री राम प्रसाद तिवारी जी जो कि तिवारीपुर से ही पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकर के भागवत भगवान की दिव्य अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री महेंद्र मिश्रा जी जो कि रूपीपुर से पधारे हैं, अभी आकर के भागवत भगवान की दिव्य अनुग्रह को ग्रहण करें। श्री हृदय राम यादव जी, श्री मनोरथ यादव जी पूरे धना से, आप भी आकर के भागवत भगवान की दिव्य अनुग्रह को ग्रहण करें। आशीर्वाद की श्रृंखला यहीं पर पूरी होती है और इसके बाद हम सब मिलकर के भागवत भगवान की दिव्य ललितमयी गौरव गाथा को प्रणाम करते हुए और भागवत भगवान की दिव्य आरती को करेंगे। भक्तों, ये बहुत ही पुण्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में या किसी के घर पर श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री देवी भागवत कथा हो रही है तो हमें अवश्य वहां पधारना चाहिए, क्योंकि जीवन में जिसके संस्कार मिट जाता है उनका जीवन कोई जीवन नहीं रह जाता है। तो आप अपने बच्चों को भागवत कथा में
राम कथा में कोई भी शुभ कार्य में अवश्य लेकर के जाएं, क्योंकि आपका संस्कार बना रहेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी का संस्कार बना रहेगा। और भक्तों, किसी भक्त ने बहुत अच्छी बात कही है कि महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे से दिल के प्रेम को बुनना जरूरी है, पाना है यदि उस कृष्ण के अति दिव्य प्रेम को तो भक्तों भागवत कथा सुनना जरूरी है, भागवत कथा सुनना जरूरी है। आइए इसी क्रम में हम सब मिलकर के भागवत भगवान की दिव्य आरती को करेंगे। सभी भक्त भगवान अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और तालियों की दिव्य सेवा देते हुए आप लोग भगवान की दिव्य आरती को उतारेंगे। आरती का मतलब होता है कि आर्त भाव से प्रभु के प्रति अपनी हाजिरी की स्वीकृति देते हुए प्रभु को दिव्य आर्त भाव से उनके गुणगान को करते हुए हम सब आरती को करेंगे। इदगुंभविः प्रजानामे अस्तोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तायि आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मान् सुधत्सः। युगल बर की आरती करोनी की, 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 मधुर छब की आरती करोनी की, मधुर छब की आरती करोनी की, ललित
पिया जी की युगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी मधुर छवि की आरती करो नी मधुर छवि की आरती करो नी राधा बर की आरती करो नी राधा बर की आरती करो नी बाल विशाल तिलक की शोभा 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 अधरन मंद हंसी की युगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी राधा बर की आरती करो नी राधा बर की आरती करो नी युगल छवि की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी प्रेम चंद्रिका मेघ विराजत प्रेम चंद्रिका मेघ विराजत प्रेम चंद्रिका मेघ विराजत प्रेम चंद्रिका मेघ विराजत कोटि सूर्य शशि की युगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी सावर की आरती करो नी भर की आरती करो नी मधुर छवि की आरती करो नी मधुर छवि की आरती करो नी सुंदर अंग अंग में छवि सोहे सुंदर अंग अंग में छवि सोहे सुंदर अंग अंग में छवि सोहे सुंदर अंगे अंगे में छवि सोहे कोटिन कामो रति की युगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी मधुर छवि की आरती करो नी युगल छवि की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी युगल छवि की आरती करो नी जुगल रूप की अनुपम शोभा युगल रूप की अनुपम शोभा जुगल रूप की अनुपम शोभा युगल रूप की अनुपम शोभा अनुपम शोभा अनुपम शोभा अनुपम शोभा अनुपम शोभा उपमा हो रही नी की जुगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी युगल छवि की आरती करो नी मधुर छवि की आरती करो नी युगल छवि की आरती करो नी ललित छवि की आरती करो नी ललित छवि की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी युगल भर की आरती करो नी बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक आरती और होगी भागवत भगवान की। आप लोग आरती करते रहेंगे भागवत भगवान की आरती, क्योंकि कथा विराम हो रही।